अध्याय 12 10वें त्वम असि 10वें तुम हो। इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरु। पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंग संख्या दी गई है। ये तीनों लिंगों में है। एक, एका, एकम, दवौ, दवे, दवे, त्रिय, तिस्त्र, त्रीणि, चत्वार, चतस्त्र, चत्वारि, पंच, 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 षट्, 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 सप्त, 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 अष्ट यानी कि 8, अष्ट, अष्ट, नव, 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 10, 10, 10। ये तीनों लिंगों में 1 से 10 तक की संख्या दी गई है। तो विद्यार्थी इसका स्वयं करने का अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित कति बालका स्नानाय अगच्छन्। कितने बालक स्नान के लिए गए थे। तो इसका आंसर देखिए। उत्तर दिया गया है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। तो ख भाग है इसका। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे स्नान के लिए कहाँ गए। वे स्नान के लिए कहाँ गए। तो ख भाग है ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। वे स्नान के लिए नदी पर गए। फिर ग भाग क्वेश्चन है ते कम निश्चयम् अकुर्वन्। उन्होंने वे क्या निश्चय कर चुके थे। उन्होंने सोचा था कि 10वां नदी में मग्न है, डूब गया है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10वें नदाम मग्न है। वे निश्चय कर चुके थे कि 10वां नदी में डूब गया है। घ भाग है। घ भाग दिया गया है इसका मार्गे क आगच्छत्। मार्ग में कौन आया। मार्गे पथिक आगच्छत्। मार्ग में राहगीर आया। फिर अंग भाग है पथिक किम अवदत्। राहगीर क्या बोला। इसका आंसर है पथिक अवदत्। पथिक बोला, राहगीर बोला 10वें त्वम असि। 10वें तुम हो। प्रश्न नंबर 3 है शुद्ध कथनानाम समक्षम इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम क्रॉस। यानी कि जो कथन है, जो वाक्य हैं, जो ठीक है उनके सामने टिक का निशान है, और जो अशुद्ध वाक्य है, जो वाक्य ठीक नहीं है, उसके सामने हमने क्रॉस का निशान लगाना है। तो कै भाग है जो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। तो ये है राइट। इसका आंसर राइट दिया गया है। फिर ख भाग है सर्वे वाटिका। वे सभी वाटिका घूमने के लिए गए। वाटिका नहीं गए थे, वो गए थे नदी पर घूमने के लिए। तो यह वाक्य जो है गलत है। तो यहाँ क्रॉस का निशान। ते वस्तुतः 9 बालका एवं आसन। वे वास्तव में 9 बालक थे। तो ये भी क्रॉस, क्योंकि बच्चे 10 थे। बालक है स्वयं न अगणन्। बच्चे ने स्वयं को नहीं गिना। ठीक है, उसने स्वयं को नहीं गिना और वो 9 ही बच्चों की गिनती करता रहा। एक बालक नदामगन। एक बालक नदी में डूब गया। तो नहीं डूबा था। ते सुखिता तुष्णिम। वे सुखी होकर चुप थे। नहीं क्रॉस आएगा, क्योंकि वे दुखी होकर चुप थे। ना को अपि पथिक न। कोई भी रागीर नहीं आया। तो वहाँ पर रागीर आया था, इसलिए यह वाक्य गलत है। क्रॉस का निशान। नायक अवदत् 10वें त्वम असि। नायक बोला 10वें तुम हो। हाँ, तो उसने कहा, नायक ने जो उनका मुख्य था, जो 10 बच्चे थे उनका मुख्य था, उन्होंने कहा कि 10वें तुम। उसने नहीं कहा, यह शब्द तो रागीर ने कहा था, इसलिए यह वाक्य गलत है। तो क्रॉस आएगा। ते सर्वे पृष्ठाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सभी पृष्ठा भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सभी घर आ गए। तो इसका वाक्य ठीक है, यानी कि खुश होकर घर आ गए थे वे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
मंजूषा शब्दांचित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। ते बालकाः नदाम उत्तीर्णा, वे बालक नदी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि तीतरवा तैर कर। ख भाग है पथिक बालकान दुखिताम अपृच्छत, पथिक ने बालकों से दुखी देखकर पूछा, तो यहाँ पर आ जाएगा दृष्टवा। ग भाग है पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ, पुस्तकानि गृहीत्वा ग्रहण करके विद्यालयम गच्छ, विद्यालय जाओ, पुस्तकें ग्रहण करके विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमोदिता गृहम अगच्छन्, पथिकस्य वचन, रागीर के वचन सुनकर सभी खुश होकर घर चले गए। अंगे भाग पथिक बालकान गणित्वा अकथयत दशमे त्वम असि, पथिक रागीर ने बच्चों को गिन कर अकथयत कहा, 10वें त्वम असि, 10वें तुम हो। मोहन कार्यम कृत्वा गृहणम गच्छति, मोहन कार्य करके घर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखित, चित्रों को गिनकर हमने संख्या लिखनी है। तो इनके आंसर देखें, जैसे लिखेंगे वैसे ही भर देनी है। तो जो ये बोल दी गई हैं ये हैं 8, यहाँ पर लिखेंगे अष्ट कंदुकानि। फिर चटका है 3, तो तिस्त्र चटका। एकम पुस्तकम, 2 मोर हैं तो दौ मयूरौ, 2 बालिका हैं तो दवे बालिके। 6 ताले हैं तो षट तालाः। और कपोता है कितने हैं, 5 हैं तो पंच कपोताः। उसके बाद पत्ते दिए गए हैं जिनको संस्कृत में पत्रम बोलते हैं, ये 10 पत्राणि। इस प्रकार इस पाठ का अध्याय दिया गया था। जिस बच्चे को अच्छे से समझ में न आया, कहीं से डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं ताकि समस्या का समाधान किया जा सके, अच्छे से मैं आपको समझा सकूं।